ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, सनातन धर्म में गाय को पूजनीय माना गया है और रोजाना पहली रोटी गाय को खिलाने के लिए कहा गया है। माना जाता है कि रोजाना गाय को रोटी खिलाने से 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है, घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। साथ ही कई तरह के दोषों समस्याओं से मुक्ति मिलती है। ज्योतिष के अनुसार यदि आप हफ्ते के 3 विशेष दिनों में भी गाय की पूजा करें और गाय को रोटी खिलाएं तो कई तरह की दोष और परेशानियों से मुक्ति मिलती है। गाय को रोटी खिलाने से व्यक्ति के पाप दूर होते हैं, साथ ही कुंडली के ग्रह दोषों से भी निजात मिलता है। गाय को रोटी खिलाना बहुत ही लाभदायी माना गया है, साथ ही कई समस्याओं से भी हमें निजात मिलती है। यदि किसी व्यक्ति के कुंडली में सूर्य कमजोर है तो उसे हर रविवार को घी लगी रोटी गाय को खिलाना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य मजबूत होता है और उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और उसे हर काम में सफलताएं मिलने लगती है। मजबूत सूर्य अच्छी सेहत और प्रभावी व्यक्तित्व भी प्रदान करता है। सूर्य ग्रह का शुभ होना जातक को अच्छा लीडर भी बनाता है। कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर हो तो जातक को हर गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और उसके बाद गाय को गुड़ चना या चने की दाल खिलाना चाहिए। ऐसा करने से गुरु मजबूत होता है। शुभ गुरु सुख सौभाग्य और खुशहाल दाम्पत्य जीवन देता है। विवाह में आ रही बाधाओं को भी दूर करता है। शनिवार का दिन शनि देव को समर्पित है। यदि शनि की 7.5 या ढैया चल रही हो तो उसके कष्टों से निजात पाने का सबसे अच्छा उपाय है कि आप हर शनिवार को काली गाय को रोटी खिलाएं। ऐसा करने से शनि के कष्टों या शनि दोष से राहत मिलती है और करियर में आ रही बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। व्यक्ति के जीवन में धन की आवक बढ़ती है एवं बीमारियों और कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस तरीके से अगर आप अमावस्या, पूर्णिमा या पितृपक्ष में या फिर सभी तीज त्योहारों में गाय को रोटी खिलाते हैं तो आपको बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से संपूर्ण पूजा पाठ का फल मिल जाता है और इतना काम आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। भगवान कृष्ण ने भी गौ माता को पूजनीय माना है और गौ माता की महिमा का वर्णन किया है। तो चलिए हम गौ माता की महिमा के बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के पिता नंद बाबा जी के यहाँ 1 लाख गायें पाला करती थी। आज के इस वीडियो में हम गौ माता की महिमा का वर्णन करेंगे तथा यह भी जानेंगे कि हमारे प्राचीन शास्त्रों तथा वेद पुराणों में गाय को किस प्रकार से महिमा मंडित किया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गायों के निवास करने से वह स्थान पवित्र हो जाता है, वहाँ पर कोई भी दोष नहीं रहता। इतना ही नहीं, गौओं को मात्र स्पर्श करने से ही कई रोगों का निवारण हो जाता है। गौ माता के मस्तक और गर्दन के मध्य में माँ गंगा का निवास होता है तथा इनके पूरे शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। हमारे पुराणों में गौ माता की महिमा का वर्णन निम्न प्रकार से किया गया है। नंबर 1, गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। यही कारण है कि गौ माता की पूजा करने से सभी देवी देवताओं की पूजा का पुण्य सहज ही प्राप्त हो जाता है। नंबर 2, देवता, ब्राह्मण, गौ, साधु तथा साध्वी स्त्रियों के बल पर ही यह जगत टिका हुआ है, इसलिए ये सभी पूजनीय हैं। शास्त्रों के अनुसार गौ माता जिस स्थान पर जल पीती हैं वह स्थान तीर्थ के तुल्य होता है। नंबर 3,
जिस घर आंगन या फिर किसी धार्मिक अनुष्ठान के स्थान को गाय के गोबर से लिपा जाता है, वहाँ स्वयं देवता वास करते हैं। इसके पीछे वैज्ञानिक तर्क भी है कि उस स्थान की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। नंबर 4, वृषभ अर्थात बैल को जगत पिता तुल्य समझना चाहिए तथा गाय को माता के समान समझना चाहिए, क्योंकि उनकी पूजा करने से संपूर्ण पितरों एवं देवताओं की पूजा हो जाती है। नंबर 5, मनुष्य निरंतर 1 वर्ष तक स्वयं भोजन करने से पूर्व प्रतिदिन गाय को घास खिलाता है, तो उसके घर में कभी दरिद्रता का वास नहीं होता तथा धन्य धान्य के अक्षय भंडार भरे रहते हैं। नंबर 6, जिस पोखर, तालाब तथा किसी जलराशि को गौ माता लांघते हुए पार करती हैं, वह गंगा, यमुना, सरस्वती तथा सिंधु आदि नदियों के समान ही पवित्र हो जाता है। नंबर 7, गोधूली वेला अर्थात जिस समय चरवाहे गायों को जंगल से चराकर घर वापस लौटते हैं, उस समय गाय के खूंटों से उत्पन्न हुई धूली अर्थात धूल यदि किसी पर पड़ जाए तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ यह दरिद्रता रूपी अलक्ष्मी को नष्ट करने वाली भी है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भगवान हंस ब्राह्मणों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, गौओं के शरीर को सहलाने से अथवा उनके शरीर से कीटाणुओं को दूर करने से समस्त पापों का नाश होता है। गौ माता को गोग्रास अर्थात प्रतिदिन हरा चारा तथा घास खिलाने वाला व्यक्ति महान पुण्य का भागी होता है। भगवान हंस ब्राह्मणों को संबोधित करते हुए आगे कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, जो मनुष्य गौओं को चराकर उन्हें जलाशय तक ले जाकर जल पिलाने का कार्य करता है, उसे अनंत युगों तक स्वर्ग में वास मिलता है। हे विद्वान ब्राह्मणों, विपत्ति में फंसी हुई अथवा चोर तथा बाघ आदि के भय से व्याकुल गौ की रक्षा करने वाले मनुष्य को कई अश्वमेध यज्ञों के बराबर फल मिलता है। इसी प्रकार रुणावस्था अर्थात रोग से ग्रस्त दयनीय अवस्था में गौओं को औषधि प्रदान करने वाला तथा उपचार करने से मनुष्यों को सभी रोगों से मुक्ति मिल जाती है। पद्म पुराण में श्री ब्रह्मा जी नारद मुनि को गौ माता की महिमा बताते हुए कहते हैं, सुनो भक्त शिरोमणि नारद, जिसको गाय का दूध, दही तथा घी खाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता, ऐसे शरीर को व्यर्थ ही समझना चाहिए। अन्न 5 रात्रि तक, दूध 7 रात्रि तक, दही 20 रात्रि तक तथा घी 1 मास तक मानव देह में अपना प्रभाव रखता है। वह व्यक्ति जो निरंतर 1 माह तक बिना गौ के दूध से उत्पन्न पदार्थ का भोजन करता है, उस मनुष्य के भोजन में प्रेतों का भोग मिलता है। इसलिए प्रत्येक युग में सब कार्यों के लिए एकमात्र गौ को शुभ तथा मंगल प्रदायक माना गया है। गौ माता ही धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ को प्रदान करने वाली है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, गौ माता का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। अत्यंत सुगंधित गुगल नामक पदार्थ गौमूत्र से ही उत्पन्न हुआ है, जिसके दर्शन करने मात्र से ही जीव का कल्याण हो जाता है। संसार के सभी मंगलप्रद एवं सुंदर से सुंदर आहार तथा मिष्ठान आदि गौ के दूध से ही बनाए जाते हैं। समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए अथवा जिस पंचामृत का निर्माण किया जाता है, उसमें गाय के दूध का ही प्रयोग किया जाता है। राजनीति एवं धर्म शास्त्र के सम्यज्ञाता पुष्कर जी बोले, हे भृगुनंदन परशुराम जी, गायों को भोजन ग्रास देने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। अपने घर में या गौशाला में सामर्थ्य अनुसार जितनी गौओं को रख सके अवश्य रखें, पर अत्यंत सुखपूर्वक ही रखें।
उनमें से किसी को भी भूखी प्यासी ना रखें। हे परशुराम, जो व्यक्ति अपने घर में गौओं को दुखी रखता है उसे नरक की ही प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। किसी दूसरे गाय को भोजन देकर मनुष्य महान पुण्य का भागी होता है। पूरे जाड़े भर किसी दूसरे की गाय को ग्रास प्रदान करने वाला व्यक्ति वर्षों तक श्रेष्ठ स्वर्ग का उपभोग करता है। और भोजन के समय पहले ही यदि 6 मास तक गौओं का ग्रास निकालकर उन्हें नित्य प्रदान करता है तो वह स्वर्ग सुख को प्राप्त करता है। गायों के हित में लगे हुए मनुष्यों का जो अहित चाहता है वह रौरा नरक का भागी होता है। गोभक्त के राह में बाधा पहुंचाने वाले के पूर्वकृत सब पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। अतः हे भृगुनंदन, इस मानव योनि में आकर इस दिव्य देह के पुण्य जितने हो सके अत्यंत आनंद की बात है, किंतु स्मरण रहे पाप कर्मों से अवश्य बचना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार गायें जिस समय इच्छा पूर्वक चरती हैं उस समय यदि कोई मनुष्य उन्हें चरने से रोकता है तो पितृदोष लग जाता है, तथा जो मनुष्य गायों को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित करता है अथवा उनके साथ किसी प्रकार की हिंसा करता है वह नरक का भागी हो जाता है। जिस व्यक्ति के पास अपने पितरों के श्राद्ध के लिए कुछ भी न हो अथवा अपनी दरिद्रता या किसी अन्य कारण से असमर्थ हो तो वह यदि पितरों का ध्यान करके गौ माता को श्रद्धा पूर्वक घास खिला दे तो उसे श्राद्ध का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है, साथ ही उसके पितर भी तृप्त हो जाते हैं। आदित्य पुराण के अनुसार गाय को नमक युक्त भोजन खिलाने से पवित्र लोक की प्राप्ति होती है, तथा जो मनुष्य स्वयं भोजन से पहले गाय को रोटी अथवा हरा चारा खिलाता है उसे गोदान का फल प्राप्त होता है। श्री संपन्न बेल का वृक्ष भी गाय के गोबर से ही उत्पन्न हुआ है। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय है। ऐसी मान्यता है कि बेल के वृक्ष में पद्महस्ता लक्ष्मी का निवास स्थान होता है। यही कारण है कि इसे श्री वृक्ष भी कहा जाता है, अर्थात लक्ष्मी। महर्षि वशिष्ठ ने मानव जाति को उपदेश देते हुए कहा है कि गौओं का नाम कीर्तन किए बिना कदापि नहीं सोना चाहिए तथा उनका स्मरण करके ही उठना चाहिए। सुबह शाम उन्हें नमस्कार करें जिससे मनुष्य को बल तथा पुष्टि की प्राप्ति हो। यदि बुरे सपने दिखाई देते हैं तो उस प्राणी को गौ माता का नाम लेकर ही शयन करना चाहिए। इस प्रकार से गौ माता की महिमा का वर्णन पुराणों में सुनने को मिलता है। गौ माता की सेवा करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए गौ माता की जय। गौ माता आप सभी का कल्याण करे और आपके जीवन में मंगल ही मंगल हो। इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।